लाख तो बोल रहे हैं, 1 लाख मार जमाना जब्त हो जाएगा विरोधी। बाहर में आप लोग जानते हो धान अभी लड़ रहे हैं, तलवार सब गिने लड़ रहे हैं। मोकामा सीट से जदयू के अनंत सिंह चुनाव जीत गए हैं। बिहार की मोकामा सीट शायद इन चुनावों में सबसे ज्यादा चर्चित सीट रही। इस सीट पर बाहुबली माने जाने वाले 2 लोग आमने सामने थे। यहां से सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी आरजेडी के टिकट पर चुनाव मैदान में थी, तो दूसरी तरफ जेडीयू के अनंत सिंह इस चुनावी मैदान में थे। दोनों ही भूमिहार समाज से आते हैं और दोनों का क्षेत्र में गहरा जनाधार माना जाता है। सूरजभान सिंह की पत्नी को जब राष्ट्रीय जनता दल ने इस सीट से चुनाव मैदान में उतारा, तभी यह बात समझ में आ गई थी कि मोकामा सीट बिहार की हॉट सीट में से एक बनने जा रही है। जैसे जैसे मतगणना शुरू हुई, मोकामा सीट पर बहुत ही रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। जेडीयू के अनंत सिंह और आरजेडी की वीणा देवी के बीच तो कांटे की टक्कर देखी गई। एक बार तो ऐसा मौका आया कि दोनों के बीच सिर्फ 700 वोटों का अंतर ही रह गया था। हालांकि अनंत सिंह और उनके समर्थकों ने पहले से ही अपनी जीत तय मान ली थी। तभी तो 3 दिनों से भोज की तैयारियां अनंत सिंह के घर पर शुरू कर दी गई थी। पटना से लेकर मोकामा तक उनके घर में जश्न था और पूरा माहौल बना दिया गया था कि मानो अनंत सिंह की जीत एकदम निश्चित रह गई हो। मोकामा की सीट पर परंपरागत रूप से बाहुबली हावी रहे हैं। इस बार भी कुछ अलग नहीं हुआ। आज के नतीजे मोकामा ही नहीं बल्कि पूरे पटना जिले की राजनीति की दिशा को भी तय कर सकते हैं। मोकामा विधानसभा सीट पर पहले चरण में 6 नवंबर को मतदान हुआ था। इस सीट से शीर्ष 3 उम्मीदवार थे। जेडीयू के अनंत कुमार, जनसुराज पार्टी के प्रियदर्शी पीयूष और आरजेडी की वीणा देवी। इस सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई थी और इसका आरोप अनंत सिंह पर लगा। उनकी हत्या के आरोप में अनंत सिंह को 2 नवंबर को गिरफ्तार भी कर लिया गया और वे जेल में ही थे। वोटिंग के दौरान भी वे जेल में रहे। हत्या की इस घटना के बाद इलाके में तनाव बन गया था और आरोप लगाए जा रहे थे कि बिहार एक बार फिर से चुनावी हिंसा और अपराध के दौर में शायद चला गया है। हत्या की इस घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ था और यह कहा जाने लगा कि बिहार में एक बार फिर से चुनावी हिंसा और अपराध का दौर लौट आया है। इसके बाद अनंत सिंह के पक्ष में प्रचार करने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह तक पहुंच गए और उनके एक बयान को आचार संहिता का उल्लंघन मानकर उन्हें चुनाव आयोग ने नोटिस भी भेजा और उनके खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है। अनंत सिंह बाहुबली नेता हैं, लेकिन अपने क्षेत्र में मजबूत जनाधार और दबदबे के लिए जाने जाते हैं। अनंत सिंह का मोकामा विधानसभा सीट पर गहरा प्रभाव माना जाता है। वह 28 आपराधिक मामलों के साथ इस सीट से 5 बार चुनाव जीत चुके हैं। चुनाव आयोग को सौंपी गई जानकारी के मुताबिक अनंत सिंह के खिलाफ कुल 28 आपराधिक मामले दर्ज हैं। हालांकि किसी भी मामले में अब तक उनको दोषी साबित नहीं किया गया है। इनमें कत्ल, जान से मारने की धमकी देने, जान से मारने की कोशिश करने और अपराधियों को संरक्षण देने, आपराधिक षड्यंत्र रचने, धमकी, गाली गलौज करने और अवैध हथियार तक रखने जैसे आरोप हैं। उन पर सरकारी आदेशों का उल्लंघन करने, अपहरण, चोरी और डकैती के लिए इकट्ठा होने जैसे कई गंभीर आरोप भी शामिल हैं। इससे पहले जनवरी महीने में भी अनंत सिंह ने एक आपराधिक मामलों में सरेंडर किया था। बाढ़ कोर्ट में सरेंडर के बाद अनंत सिंह को न्यायिक हिरासत में पटना के बेउर जेल भेज दिया गया था। उन्होंने 2005 और 2010 में जेडीयू के टिकट पर जीत दर्ज की थी। हालांकि 2015 में जब नीतीश कुमार ने आरजेडी से गठबंधन किया तो अनंत सिंह ने जेडीयू छोड़ दी और निर्दलीय चुनाव लड़े, जिसमें उन्होंने जेडीयू उम्मीदवार को हरा दिया। 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले वह आरजेडी में शामिल हो गए और एक बार फिर विजयी हुए। 2022 में उन्हें एक हथियार के मामले में दोषी ठहराया गया और तब उनकी विधानसभा सदस्यता चली गई थी।
जिसके बाद उनकी पत्नी नीलम देवी ने उपचुनाव लड़ा और मोकामा सीट उन्होंने बरकरार रखी। इस चुनाव में अनंत सिंह एक बार फिर जेडीयू में शामिल हो गए। पिछले विधानसभा चुनाव में आरजेडी के टिकट पर लड़ते हुए अनंत कुमार सिंह 35,757 मतों के भारी अंतर से जीते थे, जबकि जेडीयू के राजीव लोचन नारायण दूसरे स्थान पर रहे थे। चुनाव नतीजों से पहले ही उनके निर्वाचन क्षेत्र में उनके समर्थक काफी उत्साह दिखा रहे थे, जिसका अंदाजा उन पोस्टरों से भी लगाया जा सकता है जिसमें लिखा था कि जेल का फाटक टूटेगा, हमारा शेर छूटेगा। चुनाव से जुड़ी और भी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।